ओके। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, वर्किंग कैसे जा रही है आपकी? आज का डे कैसा गया आपका? वर्किंग के रिलेटेड पूछ रही हूँ। ग्रेट। काफी ज्यादा अमेजिंग। अच्छा। कोई ऐसी एक खास चीज मुझे बताएं जो आपने आज के दिन में की हो, कुछ डिफरेंट, जिससे आप खुश हो कि आज मैंने ये काम किया, मैं खुश हूँ। प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। एडिटिंग। ओके चलें, ठीक है। मतलब सब अभी यहाँ पे जो भी मौजूद है सब खुश हैं अपनी वर्किंग से, अपने आज के दिन से। ठीक है। चलें, बहुत अच्छी बात है। इंसान को खुश ही रहना चाहिए, मोटिवेशन मिलती है। आज का टॉपिक क्या है? टाइम वेस्ट किए बगैर अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? किसी को पता है? इनविटेशन। अच्छा, पोस्टर पे इनविटेशन लिखा था। मैंने तो गलती से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया। समझ मुझे तो यही समझ में आ रहा था, शायद मैं गलत हूँ। सब पर्सन सोच रहे हैं कि क्या था। मुझे चैट नहीं शो हो रही है, या आप लोग कर नहीं रहे मैसेज। द फर्स्ट स्टेप टू बिजनेस ग्रोथ, पता है क्या होता है फर्स्ट स्टेप? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं मजाक कर रही थी। अगर किसी ने इसको वो किया तो मैं बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनविटेशन पे ही है, प्रोस्पेक्टिंग पे ही है। और मुझे यहाँ पे बताने की, इसको डिफाइन करने की नीड तो नहीं है कि ये होता क्या है, ये इनविटेशन क्या होती है, किससे कहते हैं। आप सबको पता है, सब बिजनेस ओनर्स हो, सब यहाँ पे फॉरएवर में काम कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन जिसको पता ना हो इनविटेशन क्या होता है? वर्ड से ही क्लियर है। फर्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इनविटेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सबको में से कितने पर्सन हैं जिसको लगता है कि मैं प्रोस्पेक्टिंग में तो मतलब बिल्कुल बेस्ट हूँ, मुझे वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो सीखने की भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल प्रो हूँ? है कोई ऐसा पर्सन? जरूरत है। ओके। नो, हमें हमेशा जरूरत होती है लर्निंग की। लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए इस काम में। अगर लर्निंग रुक गई तो फिर हमारे हमसे वर्किंग नहीं होगी, हमारी मोटिवेशन नहीं होगी, हम प्रेशर फील करेंगे, हम थक जाएंगे। और सेम ऐसा ही है। तो लर्निंग आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे वो की है आपको मोटिवेट रखने के लिए। और अब हम बात करते हैं हमारे जो मेन, एक सेकेंड, सब पर्सन अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल इनविटेशन पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी मिस्टेक्स करते हैं इनविटेशन के टाइम पे जिससे हमारा पर्सन आगे हमारे साथ कनेक्ट नहीं होता है, या सेशन में जिसके लिए हमने इनवाइट किया है वहां नहीं आता है। या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं? क्योंकि हम अगर सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करेंगे तो हमें समझने में कि कौन से की पॉइंट्स हैं इसमें इनविटेशन में, और कौन सी ऐसी टिप्स हैं खास इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स जो कि इस बिजनेस को, इस इनविटेशन को और भी ज्यादा मजीद बेहतर बना सकती है। तो सबसे पहले हमें अपनी मिस्टेक्स को फाइंड करना होगा। अगर आप में से मोस्टली पर्सन इन मिस्टेक्स को करते हैं तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि अब मुझे इससे अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हम यही चीज लर्न करेंगे करेंगे कि अवॉइड हमें किस चीज से करना है। ठीक है। तो मिस्टेक्स बेसिकली ये होती हैं कि हम, एक तो हमें कोई भी मैसेजेस के थ्रू पर्सन को कनेक्ट नहीं रहना। कोई भी लंबे मैसेजेस, बार बार मैसेजेस पर्सन को क्या करेंगे, पर्सन उससे अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा हमें अपना जो एटीट्यूड है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारी जो एनर्जी है, वो लो नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी एनर्जी लो होगी तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो बोरियत फील करेगा,
बोरियत फील करेगा तो क्या होगा कि वो प्रेशराइज फील करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि किसी भी तरह की आपने एटीट्यूड, अपने जो बिहेवियर आप जिससे बात करें, एनर्जी आपकी जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होनी चाहिए। एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इसके अलावा सेकंड पॉइंट समझ आ गया। एक तो हमने कोई मैसेज नहीं करना है, मैसेजेस बार बार या कोई भी लंबा मैसेज नहीं करना है, इररेलेवेंट सी कोई भी चीज नहीं करनी है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा था कि हमारी जो हमारा एटीट्यूड है, हमारा हमारी एनर्जी है, वो बहुत पीक पे होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप ओवर एक्सप्लेनिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमें होता है कि कहीं ये भाग ना जाए, कोई चीज कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इस चक्कर में ना हम पहली कॉल पे कोशिश कर रहे होते हैं ये भी बता दें, ये भी बता दें, काम क्या है, कुछ भी हम बताने लग जाते हैं। ओवर सेलिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग या इररेलेवेंट पॉइंट से आपने बचना है। इन सारी चीजों को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इससे भी उसको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा उस पर्सन को क्या चाहिए कि काम क्या है, मुझे क्या मिलेगा, कितनी अर्निंग होगी, या काम के बारे में पूछना है। वो काम के लिए आया है, अर्निंग करना चाहता है, ये उसकी नीड है। ये दो चीजें उसकी नीड है, काम कैसे होगा और अर्निंग कैसे होगी। आप उसको कोई भी दूसरी चीज बताओगे वो उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता के लेकर आई हूँ कि मैं आपको इनविटेशन सिखाने वाली हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और बारे में बात करना शुरू हो जाऊं, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू हो जाऊं, तो आप लोगों को नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोगों को कहोगे जो हमारा मेन, हम जो सीखना है, हम जो चाहते हैं, हमारा जो मोटिव है, हमें वही चाहिए। हमें कोई इधर उधर की डिफरेंट दूसरी बातों में नहीं है कोई इंटरेस्ट। बेशक आपको वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर आपकी नॉलेज में इजाफा तो कर रहा है, लेकिन हम ओवर एक्सप्लेनिंग की करने में इधर उधर निकल जाते हैं, जो कि हमने नहीं करना है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से, और आपकी एनर्जी डेफिनेटली, क्योंकि जो हमारी हमारी जो एक्साइटमेंट है, हमारी जो एनर्जी है, वो इंसान को पहले पता चलती है, बाद में वो वर्ड्स पे हम क्या बोल रहे हैं उस पे हमारा ध्यान जाता है। अच्छा, चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाएं। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी, अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, थ्री पॉइंट्स हो गया, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमने लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ना, तो एक दफा हमने मैसेज ड्रॉप किया, दूसरी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम फॉलो अप नहीं लेते हैं। ठीक है, फॉलो अप भूल जाते हैं कि हमने पर्सन को बार बार अप्रोच करना है, बार बार पूछना है उसको। और ये तो आपने कल के सेशन से आई थिंक सो आपको पता चला होगा कि चाहे कोई भी है, सीनियर है, कुछ भी, उसके कांटेक्ट लिस्ट में जो पर्सन है वो अगेन एंड अगेन उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको, चाहे पर्सन नो बोल के गया है, चाहे पर्सन आपको इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको क्या करना है कि आप उसको अगेन एंड अगेन उसका फॉलो अप लो, और फॉलो अप को अपनी हैबिट बना लो इस बिजनेस में, ठीक है। तो एक ये इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हम अपने इसमें करते हैं, और इससे बचने के लिए हमने क्या करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, ऐसी वो कौन सी की पॉइंट्स हैं जो कि हमने इम्प्लीमेंट करनी है प्रोस्पेक्टिंग में, इनविटेशन में की पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट वो है सिंपल लैंग्वेज को और कॉन्फिडेंट लैंग्वेज को, सिंपल एंड कॉन्फिडेंट लैंग्वेज को यूज करना है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसको भी एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आई एम यंग डिजिटल इंटरप्रेन्योर समथिंग, हम अपना बोल रहे होते हैं, उसमें हम ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं कि हम प्रोफेशनल लगे, तो हम इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल के चक्कर में ना चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं आपको बताऊंगी, हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि आपने अपनी इनविटेशन, अपनी कॉलिंग, अपनी जो भी आपकी सारी डीलिंग है, वो आप सिंपल लैंग्वेज में करो, ठीक है। और वो सिंपल लैंग्वेज किस तरह से होनी चाहिए कि आप उसको बस जिसे हम कैजुअली बात करें एक दूसरे से, देखो मैं इस सिटी से हूं, मैं ये करती हूँ, एंड नॉर्मल। इसमें कुछ ज्यादा आपको चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हमारी पाकिस्तान की आवाम का आपको पता है वो ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अगर आप सिंपल, और इवन के जो सिंपल नहीं भी है, अगर आप फिर भी सिंपल बोलोगे तो प्रोफेशनल सिर्फ होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हो वो कॉन्फिडेंट से कर रहे हो, ये मैटर करता है। आप उसको इंग्लिश में कर रहे हो, आप उसको किस लैंग्वेज में कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता है।
इसीलिए चीजों को अपना जितना ज्यादा सिंपल एंड जितना इजी बनाएंगे वही ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, उसी से पर्सन आगे चलेगा। क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग में आपके साथ अपने साथ पर्सन को कनेक्ट रखना है। अगर आप कुछ इधर उधर की वर्ड जिसके कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसको समझ भी नहीं आ रही होती है, किसी को नहीं पता है कि डिटेल में, हमें भी इस बिजनेस के बाद में आके पता चलेगा एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, पता है। हम उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तो क्यों बोल रहे हैं, हम उसको सिंपल बोल सकते हैं कि मैं हम इस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम इस तरह से बिजनेस कर रही है, जो कि यूथ को, जो कि हाउस वाइफ को, जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम गाइड करते हैं, उनको राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह से हम सिंपल भी तो बोल सकते हैं। वहां पे हमें उनको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल ऐसे वर्डिंग से अवॉइड करना है। तो ये चीज हमने इम्प्लीमेंट करनी है। इसके अलावा डेफिनेटली हमारी एनर्जी जो है, क्योंकि एनर्जी स्पीक्स फर्स्ट, वर्ड्स बाद में आते हैं, ठीक है। एनर्जी आपकी पहले दिखती है। तो आपकी वर्डिंग से ज्यादा आपकी जो भी एक्साइटमेंट होगी वो आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मिस्टेक में बताया था कि इन सारी चीजों को आपने बिल्कुल भी लाइक आप ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं, ऐसी वर्डिंग को यूज कर रहे हैं जो देखने में प्रोफेशनल लग रही है, लेकिन क्या है कि आप उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि वो इंसान, वो दूसरा उसमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है। तो इंटरेस्ट शो उसका तब होगा, वो इंटरेस्ट तब डेवलप कर सकेगा जब जितना ज्यादा इजी एंड सिंपल एंड एनर्जी के साथ बोलोगे। आपकी जो आप, क्योंकि ऐसा ऐसा हमें बोला जाता है स्टार्टिंग से, अगर कॉन्फिडेंट हो ना तो कुछ भी हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप गलत भी अगर कहीं पे बोल जाओगे ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंट अच्छा है और आप कॉन्फिडेंट से बोल रहे हो तो वो मैटर करता है। इसीलिए अपने प्रोस्पेक्टिंग को इतना ज्यादा शॉर्ट सिंपल बनाना है जिससे आप अपने पर्सन के साथ ज्यादा कोई लंबी टॉक नहीं करनी है। फर्स्ट आपने बोलना जो है वो कम है और सुनना ज्यादा है उसको, ठीक है। तो अब वो किस तरह से होगा, हम प्रोस्पेक्टिंग यहाँ पे कितने सारे पर्सन हैं जो डेली बेसिस पे, सबसे ज्यादा प्रो अब डेफिनेटली वही होगा जो डेली करता है। डेली पर्सन जो प्रोस्पेक्टिंग करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से, इनविटेशन किस तरह से होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से पर्सन जो है वो ज्यादा जल्दी से आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, प्रोस्पेक्टिंग में किस तरह से वो कितना कंफर्टेबल है आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है पर्सन। तो आप प्रोस्पेक्टिंग वॉइस पे करते हैं या कॉल पे करते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम पर्सन मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, आप कॉल पे कर रहे हैं वॉइस पे कर रहे हैं? वॉइस पे, कोई पर्सन कह रहे हैं वॉइस पे, कोई कह रहे हैं कॉल पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज पर्सन को बताने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्लैरिटी है, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप ट्रेनिंग का पहले पार्ट बनाना चाहते हो, आपको क्लियर होगी। आपको पता है कि आप किस चीज के बारे में पर्सन को गाइड कर रहे हो। अब फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आपको इंट्रोडक्शन देना, अपने काम का इंट्रोडक्शन देने ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कब आपकी मेंटेन होगी, जब आपकी लर्निंग अच्छी होगी। जब फॉर एवर के रिलेटेड आपकी लर्निंग अच्छी है तो फिर आप इस पे अच्छे से काम कर सकते हो, अच्छे से इसको आगे गाइड कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए, देन आप किसी को वो गाइड करोगे। बहुत सारे पर्सन की लर्निंग नहीं स्ट्रोंग है, फोकस नहीं करते हैं और वो कॉल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से पर्सन को साफ पता चल जाता है कि इसको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद भी हेजिटेट कर रहा है, इसकी खुद की नॉलेज इतनी नहीं है, तो वो खुद भी इस चीज से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो आप लोगों की डेली बेसिस की जो प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन है वो तब जाके ज्यादा परफेक्ट होती है जब आप उसको प्रॉपर, आप नॉलेज रखते हो। नॉलेज जो है सबसे बड़ी की है आपके कॉन्फिडेंट और आपको अच्छे इनविटेशन के लिए। तो आप अपने बिजनेस को फिर अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक हो गया यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग करते कैसे हैं। प्रोस्पेक्टिंग के लिए अगर हम कॉल, मैं आप लोग ये भी जानना चाहोगे कि कॉल करनी चाहिए या मैसेज, तो मैं इन दोनों को ही ठीक मानती हूँ। कोई कोई इसमें वो नहीं है कि आप कॉल पे करोगे तो रिजल्ट आएगा, वॉइस पे करोगे नहीं।
मैंने ये चीज नोटिस किया कि आप जैसे भी करो, वॉइस पे कर रहे हो, मैसेज पे कर रहे हो, सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप पर्सन के माइंडसेट पे, पर्सन अगर करने वाला है, वो सोच के आया है कि मैंने करना है, वो इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो आपके साथ, चाहे आप कॉल पे करो वो करेगा, चाहे आप मैसेज पे करो वो करेगा। क्योंकि मैंने दोनों तरह से ट्राई करके देखा है, दोनों तरह से पर्सन आपके साथ चल सकता है, इसलिए आप इजी होके कोई भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे हम कॉल की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रेफर इसी चीज को हम स्टार्टिंग से कॉल पे करते हैं, आप वही चीज सेम जो है वो वॉइस पे भी बता सकते हो, और वो वॉइस नोट भी अपना बना के रख सकते हो। उससे आपकी थोड़ा टाइम की बचत हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। वॉइस में आप जो वॉइस एक बना के रखते हो, अब वो अपने दूसरे प्रोस्पेक्ट को भी भेज रहे हो। दिन में आप इतनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग, अब क्या है कि हमने ज्यादा पर्सन को करना होता है। पहले हम 10 पर्सन को करते थे, हम कॉल कर सकते थे, उसमें से 8 रिप्लाई कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, हम कॉल कर लेते थे। लेकिन अब कॉपी पेस्ट हो तो बैन। अच्छा, वॉइस नोट कॉपी पेस्ट, वॉइस नोट फॉरवर्ड करने से भी व्हाट्सएप बैन होता है? नहीं होता। अच्छा, तो फर्स्ट तो आपको पता है कि जैसे ही आप कांटेक्ट सेव करते हो, हाँ मैं उसके बारे में भी बता दूं, एक मैसेज होता है, आप उसको भेजोगे, उसके बिजनेस के बारे में, लाइक वो क्या करता है, उसका उसकी एज क्या है, किस सिटी से है, उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हो। एंड देन फिर आपने उसको कॉल का बोलना है कि अगर वो अवेलेबल है तो 2 मिनट कॉल पर आ जाओ। तो कॉल पे आने के लिए नखरे करे, आप फिर से मैसेज पे उसे गाइड कर सकते हो, सॉरी वॉइस पे गाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बोला, बार बार मैसेजेस वगैरह नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस पे ही आप वर्क करेंगे तो ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो वॉइस पे या कॉल पे लेके, जब हम सबसे पहले पर्सन को कॉल पे लेते हैं तो हमने बात क्या करनी है, मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ तक की पॉइंट्स या आपको समझ में आ गया है कि किन चीजों का ख्याल रखना है, हमारी एनर्जी लेवल कितना ज्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि वो ही सबसे पहले आप पर्सन को अट्रैक्ट करेगा, आपकी वर्डिंग वो बाद में सुनेगा। हमने कोई भी ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट में कॉल एंड करनी है, और वो कौन सी कितने मेन पॉइंट्स हैं जिस पे बात करनी है, उसके अलावा कंपनी के बारे में डिटेल नहीं बतानी है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये चीज बताई कि हमारा अ, किस तरह से, लाइक जितने भी सारे मिस्टेक्स हैं, अगर आप उसको अपने पास लिख लो और उनसे अवॉइड कर लो, तो फिर आपकी प्रोस्पेक्टिंग, इसमें कुछ खास इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है ये टॉपिक एक बहुत सिंपल सा है, 2-3 मिनट की कॉल है, ठीक है, इस पे अगर एक प्रॉपर सेशन है तो डेफिनेटली हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर सकते हैं, ताकि मैं इसके आगे भी थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि हमने किस तरह से करना। फिर मैं आपको लास्ट में एक चीज भी बताऊंगी कि अगर मैंने जो किया है, काम किया है, उससे मुझे किस तरह का रिजल्ट मिला है, चाहे वो वॉइस पे था, कॉल पे था, और कितनों पे किया, कैसे, ये मैंने खुद भी ट्राई करके देखा, और आज सारा दिन मैंने सिर्फ यही किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले जब आप पर्सन को कॉल पे लेते हो तो जिस तरह ग्रीटिंग्स एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है, मुझे आपकी वर्क के रिलेटेड एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, मुझे नहीं, आपने बोला हमें, आपको, हमें हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। अब आपको पर्सन डीएम कर रहा है, या फिर पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, या कुछ भी तरह से आप उसको बोल सकते हैं, एक लिहाज से वो है तो अप्लाई करना ही ना। तो आप, आपकी हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, तो कंपनी ने आपकी जो एप्लीकेशन है उसे अप्रूव कर दिया है, और उसी के रिलेटेड मैं आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है, तो मैं उस वजह से आपसे कांटेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि अपना एक शॉर्ट सा इंट्रो दे दें कि आप क्या करती हैं, कहाँ से, मेरी वर्डिंग पे फोकस करिए, कुछ मैं ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ डिफिकल्ट नहीं बोल रही, जितना हो सके सिंपल बोल रही हूँ। तो आप बताएं, आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, और आपकी एज क्या है, ये मुझे 3 चीजें बता दें, शॉर्ट सा इंट्रो, देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो आपको बताएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये काम करती हूँ, और ठीक है। उसके बाद आप उसे अपना इंट्रोडक्शन दे दो, और अपने इंट्रोडक्शन को भी जितना हो सके सिंपल रखो। अपने इंट्रोडक्शन में कोई भी, तो हाँ कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ, मैं, आपने बोलना है सिर्फ कि मैं दिस साइड अनीसा, आई एम फ्रॉम बहावलपुर, आप इसे उर्दू में भी बोल सकते हैं, मैं बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ, कॉन्फिडेंट मैटर करता है, मैं अनीसा बात कर रही हूँ, मैं बहावलपुर सिटी से हूँ, और मैं यहाँ पे मैं ड्रीमर्स क्लब, आपने एक चीज का मेंशन लाजमी करना, आप स्टार्ट कर देना है
मैं ड्रीमर्स क्लब टीम से बात कर रही हूँ, ड्रीमर्स क्लब ग्रुप से बात कर रही हूँ या टीम से बात कर रही हूँ, आप ये बोल सकते हैं। कंपनी अगर कोई पूछे तो फिर वो अलग बात है कि कंपनी कौन सी है, नाम बताएं तो फिर हम उसको ये मेंशन कर सकते हैं बाद में कि ये कंपनी है। एट द एंड तो उसे पता चलना ही है, बल्कि पहले सेशन में ही पता चल जाएगा, इसलिए उस चीज को मैं इस हक में नहीं हूँ कि हम उसको ज्यादा छुपा के रखें, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको पता चलना ही है। मोस्टली कम्युनिटी, मोस्टली ग्रुप के मेंबर्स को मैंने देखा है वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। हाँ, तो वो ये मैं ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी से बात कर रही हूँ, और मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, अब जैसे कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप अपना लेवल बता सकते हो सिंपली। ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी में काम करती हूँ, इतने साल से काम करती हूँ और इस सिटी से हूँ, दैट्स इट। ये आपका इंट्रो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और जो हमारी कंपनी है, फिर आप बाद में उसके बाद ये बोलते, जो हमारी कंपनी है वो काम करती है 170 कंट्रीज के अंदर, ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रही है। तो ये आपने उसको बता देना है कंपनी या किस तरह का है, क्या काम है, जो भी उसकी सारी चीजें हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपका इससे पहले कोई काम, ऑनलाइन वर्किंग के बारे में कोई आपका एक्सपीरियंस है? आपने पहले कोई ऑनलाइन काम किया है तो वो बताएगा, अगर किया होगा, नहीं तो फिर नहीं बताएगा। अच्छा, बेसिकली हम 4 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं। मतलब 4 डोमेन्स पे हमारी कंपनी जो है वो वर्क करती है, वो 4 टाइप्स की वर्किंग होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आप ये बता सकते हैं कि HR रिक्रूटमेंट्स, फर्स्ट आप अपने पास लिख ले, HR रिक्रूटमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और नेटवर्क। इसके अलावा था हमारे पास एक जो फोर्थ पॉइंट था, वो था हाँ, आप नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मार्केटिंग, मार्केटिंग के बारे में बोल सकते हैं एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड दो सारी चीजें आप बोल सकते हैं। नेशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो आप उसको 3-4 टाइप के बोल देंगी। अब आप मुझे बताएं कि इन चारों में से आप किसी काम के बारे में जानते हैं? इन चारों में से आपको कोई काम का एक्सपीरियंस है? तो वो बोलेगा नहीं। दोबारा बताएं। HR रिक्रूटमेंट्स का बताया है मैंने, इसके अलावा मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक, आप एडिटिंग वगैरह का भी बोल सकते हो। ये सारे कहीं ना कहीं हमारे हमारी जो कंपनी है वो इन 4 डोमेन्स पे काम कर रही है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लीड जनरेशन, यस, हाँ लीड जनरेशन भी है डेफिनेटली। तो ये इन पॉइंट्स पे हम काम करें। आप मुझे बताएं, आपका कोई इन चारों में से कोई किसी चीज को आपका एक्सपीरियंस है, कुछ आपने पहले किया हुआ है? तो वो बोलेगा नहीं, मैं इनमें से तो कोई काम नहीं जानता, अब इसमें से तो कोई काम वो जानता भी नहीं होगा। ये तो प्रॉपर या तो फॉरएवर में हो रहा है या ओवरऑल वो बोलेगा मैं असाइनमेंट वर्क कर चुका हूँ, असाइनमेंट वर्क में मेरा काम था ये वो, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा, उसको पता होगा। हाँ। अच्छा, फिर आपने बोलना है ओके कोई बात नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग का फर्स्ट डे आप क्लियर, अगर वो पूछे तो क्लियर कर सकते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। तो आपने उसको सिर्फ यही बताना है कि कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे तो बेसिकली हम इस तरह के जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हीं को सिलेक्ट करें, बट कोई इश्यू नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मुझे लर्निंग बिहेवियर शो करोगे, लर्निंग माइंडसेट आपका होगा, तो मैं 2 से 3 दिन आपको इसके बारे में सिखाऊंगी, फिर आपका जो भी यहाँ पे इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। आपने उसे अपने साथ कंफर्टेबल कर दिया, उसमें आपने उसको पहले तो हाई भी बना दी कि हमारी प्रेफरेंस ज्यादा ये होती है कि हम इसमें से कोई जो इन स्किल्स को जानता है हम उसी को सिलेक्ट करें। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे पर्सन को भी जो लर्निंग माइंडसेट रखते हैं, लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, उनका अगर लर्निंग माइंडसेट है तो मैं आपको 2 से 3 दिन इसके बारे में गाइड भी करूंगी। आपको बस एक काम करना है कि आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट इन द सेंस कि आपने आपका टाइम भी, जाहिर सी बात है हम दोनों का टाइम कीमती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे। हम, आप उसको बोल रहे हो कि वो आप उसके साथ हो, आप उसके वेल विशर हो, आप उसको हम के वर्ड से ही करोगे कि जो चीज, हालांकि आप पहले कर रहे हो काम, बट हम कोशिश करेंगे कि हम एज सुन एज पॉसिबल अपने ट्रेनिंग्स एंड टास्क जो है वो कंप्लीट कर लें। कुछ इसकी ट्रेनिंग एंड क्राइटेरियाज होते हैं, तो हम एज सुन एज पॉसिबल ये कंप्लीट कर लें ताकि हमारी वर्किंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए बस आपको यही करना होगा कि आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो। ये कॉपरेशन बेसिकली टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको 2 to 3 आवर्स, मुझे 2 आवर्स, ठीक है, लर्निंग में तो 2 आवर्स ही इनफ है ना। तो आपको मुझे डेली के 2 आवर्स देने हैं, तो आप दे सकती हैं, बताएं मुझे आपसे हो जाएगा? तो वो बोलेगा ठीक है, 2 घंटे कब है, किस टाइम है, मुझे बता दें।
रिपीट कहाँ से, कहाँ पे थे? मैं बेसिकली आपको यही बता रही थी कि हमारे लर्निंग वाले पॉइंट। हाँ, मैंने बताया था कि अगर आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कोई चीज जानते हैं, कोई स्किल आपको पता है। अगर नहीं पता है, वो बोले नहीं पता है, तो आप बोले कोई इशू नहीं है। अगर नहीं भी पता है तो वैसे हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि जो इसमें ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं हम उन्हीं को सिलेक्ट करें। बट अगर आप अपना लर्निंग माइंडसेट रखती हैं और आप लर्निंग अगर बिहेवियर आपका मुझे शो होता है, देन मैं आपको 2 से 3 दिन कुछ चीजें गाइड करूंगी। अगर आप उसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगी मेरे साथ तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी फर्दर जो है हमारी सिलेक्शन की बेस पे होगी, बस आपको लर्निंग बिहेवियर शो करना होगा, मुझे हो जाएगा। देन टाइम की बात कर लेनी है। इसमें आपकी जो कोऑपरेशन की बात कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि आपको 2 घंटे मैनेज करने हैं दिन में, कि आपसे 2 घंटे मैनेज हो जाएंगे? तो वो बोलेगा यस। तो यहाँ पे इससे ज्यादा उसको डिटेल में लंबा नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है। जैसे कि उसने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, अगर तो वो स्टूडेंट है तो आप उसे बोल सकते हो कि ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि बीइंग अ स्टूडेंट आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। ठीक है, जॉब करते, अगर वो हाउस वाइफ है तो मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आप हाउस वाइफ होके घर में अपनी मतलब बिजी रूटीन के साथ, ठीक है, चीजों को मैनेज करने के साथ साथ आप जो है एक साइड इनकम जनरेट करना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट लाजमी कर दीजिएगा। उसका जो भी चाहे वो कोई करियर है, कोई जॉब जॉब है, तो आप साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, हाउसवाइफ है तो आप अपनी इतनी ज्यादा बिजी रूटीन में से एक हाउसवाइफ घर को मैनेज करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट, अपनी बीइंग अ स्टूडेंट, आपको आपका माइंडसेट मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। ये आपने उसको जस्ट एक एप्रिसिएशन उसके इंट्रोडक्शन के साथ बोल देना है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन देने लगेंगे उससे पहले। तो अब यहाँ तक आपने वर्किंग का भी उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने उसको टाइम की अभी बता दिया। अब जो बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हाइप की। ठीक है, हाइप कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा बिजनेस हाइप के बगैर कुछ नहीं है। अपनी वैल्यू और काम की वैल्यू क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। अपनी वैल्यू और टाइम की वैल्यू किस तरह से क्रिएट होगी कि अब यहां तक आपने उससे टाइम की भी बात कर ली। अब सब कुछ हो गया, अब सिर्फ आपने ये कहना है कि मैं जो हूं, अब जिस तरह आपने ये अप्लाई किया है सेम, आज की डेट में 50+ एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हुई हैं, बट मैं सब पर्सन को तो सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बैक पे सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 है। ठीक है, 50+ एप्लीकेशन है और सिर्फ 10 स्लॉट्स मुझे आज जो है वो सिर्फ कंफर्म करनी है, और वो मैं सिर्फ आज 10 वो पर्सन सेलेक्ट करने वाली हूँ जो मुझे अपने जो टास्क मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मुझे जल्दी वो परफॉर्म करके दिखाएगा, जितना ज्यादा एक्टिवनेस शो करेगा, वही उसी पर्सन को ही मैं सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो मुझे आपकी एक्टिवनेस चाहिए। अगर आप मुझे पहले कोशिश करेंगी कि इन्फॉर्म कर देंगी तो मैं आपकी सिलेक्शन कर लूंगी। तो आपने इसके रिलेटेड भी उससे पूछ लेना है कि आप यहाँ पे फर्दर सिलेक्ट तब होंगी जब आपने मुझे 1 घंटे के अंदर, ये मैक्सिमम जो आप उसे टाइम दे रहे हैं कि मैं आपको हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करूं। हाँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन का तो हम बताना भूल गए कि आप उसको देने क्या वाले हो, ये किस चीज की हाइप बना रहे हो। लाइव सेशन तो अब नहीं हो रहे, पहले तो बेसिकली लाइव सेशन होते थे कि इस टाइम पे इतना टाइम है आपने मैनेज कर सकती हैं वगैरह कुछ भी। बट क्या है कि अब हम रिकॉर्डिंग पे दे रहे हैं। रिकॉर्डिंग पे करने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है, यही रिकॉर्डिंग की हाइप तो इसी तरह से बनेगी, जो मुझे पहले देख के इन्फॉर्म करेगा उसको सिलेक्ट करूंगी। रिकॉर्डिंग के लिए यही होता है। तो मैं आपको हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ कि कंपनी क्या है, कंपनी का क्या काम है, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, कितने टाइम से कर रही है, उसकी प्रॉपर डिटेल वहां पे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा काम के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो उसको, वो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट की है, तो आपको मैं सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ। 1 घंटे के अंदर आपने मुझे ये देख के इन्फॉर्म करना है। तो आज की डेट में जो मैंने 10 पर्सन सिलेक्ट करना है उन्हीं को करूंगी जो 1 घंटे के अंदर मुझे देख के इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है, ओके। हम्म, ठीक है। तो यहां तक हमने उसको बोल के हमारी प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन तो यहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है,
हमने हाइप भी, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, सिस्टम की भी, सब कुछ हो गया। और इसमें हमने कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला, नॉर्मली जिस तरह हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारी कैजुअल वर्डिंग है, इतनी ज्यादा वो नहीं है। बट आपकी प्रोफेशनल, अगेन वही चीज बोलूंगी, प्रोफेशनल आप बोलो, बट वो प्रोफेशनल आपकी कॉन्फिडेंट में नजर आना चाहिए। आपकी वर्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो वो उतना ज्यादा पर्सन उससे दूर भागेगा। मोस्टली पर्सन उससे कोशिश करते हैं। लड़कों की तो मैं बात करूंगी, आप कुछ ज्यादा प्रोफेशनल जरा होने लगेंगे ना तो वो वैसे भाग देंगे। उनको वैसे भी समझ नहीं आती, उनके साथ जितना हो सके आपको ज्यादा क्या है, यहाँ पे अगर कोई लड़के हैं तो वो इस पे माइंड ना कर दे। मैंने आज देखा है इसीलिए। मेरे मुंह पे हीटर पड़ रहा है जिससे मुझे बहुत ज्यादा। एक सेकेंड। यहाँ तक अगर आप सबको इनविटेशन की समझ आ गई है तो मुझे बता दें, मैं आगे ताकि आपको कुछ और चीजें गाइड कर दूं। ठीक है। तो अब ये आप इस तरह से अपना वॉइस बना के रखें इनविटेशन के लिए। हम जो भी किस तरह से काम कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, ड्रीमर्स क्लब टीम से बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली अपनी टीम का जिक्र कर रहे होते हैं कि हाँ उनको पता हो कि वो इस टीम के साथ पहले एसोसिएट, अगर क्योंकि बाद में पर्सन होते हैं उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको प्रॉपर इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया गया होता। और आगे कुछ चीजें होती हैं जिनको हमने, मैम पर्सन इन्वेस्टमेंट का तो पूछ, देखें पर्सन इन्वेस्टमेंट, अब ये तो एक ऑब्जेक्शन है प्रॉपर, और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर पर्सन पूछता है। वो चाहे कॉल से पहले आने का पूछे, कॉल पे किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, मैं जितने भी पर्सन होंगे ना, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो कॉल पे आने से पहले पूछते हैं, कॉल में जाने के बाद पूछते हैं। आप ये चीज नोटिस करिएगा, वो कॉल पे इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछते, उन्हें पता है कि यहाँ पे हमारी कुछ हो जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा हमें तो कॉल पे नहीं बोलेंगे। मैंने इसका वॉइस मैसेजेस वगैरह पे रिप्लाई करती हूँ। हाँ, कॉल बेस्ट है डेफिनेटली, तो कॉल पे ही करें। और दूसरा, आप अगर ये ऑब्जेक्शन की बात की जाए कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो देखिए मैम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली कोई नहीं है। बट कोई भी बिजनेस, यहाँ कोई भी बिजनेस हो चाहे ये हो, वो फ्री में नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आगे आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपको जो बेस्ट लगता है, जो सूट करेगा, जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप उसके साथ स्टार्टअप ले सकते हैं। बस यही सिंपल आंसर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिफरेंट क्राइटेरिया है। पहले ये होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाँ डिफरेंट ज्वाइनिंग या स्टार्टअप का क्राइटेरिया है, और वो मैं आपको आगे चल के गाइड करूंगी कि कैसे स्टार्टअप लेना है, जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको सूट करता है, जो आपके लिए कंफर्टेबल होगा, आप उसी के साथ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली हमारा इनविटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्सन को राइट डायरेक्शन दिखाना है। तो हमारा मोटिव सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, ना कि उसको हम कन्विंस करने बैठे हैं किसी चीज में आने के लिए, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ उसको समझाना है, बताना है। इसलिए तो मैंने 30% 50% इतने की, क्योंकि हमने, अगर हम हर एक के साथ कॉल पे यही सेम बात कर रहे हैं, तो उसमें से चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, कुछ पर्सन होंगे जो उसको नहीं सीरियस लेंगे, बट लेते हैं। ये चीज पहले, जितना मुझे आप लोगों ने, या जितना डाउनलाइन जिनको लीड्स दे रहे होते हैं, काम करवा रहे होते हैं, जितना वो मेरे माइंड में ये चीज भर देते हैं, मैम नहीं हो रहा, मैम ये हो रहा है, मैम वो हो रहा है, वो उन्होंने मेरे दिमाग में इतनी ये चीजें भर दी थी। तो मैंने कहा क्या हो रहा है आखिर, हो क्या रहा है। तो मैंने इस पे आज काम किया। हाँ, मेरे से तो कोई पूछे मैं तो बोल देती हूँ एफएलपी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी मोस्टली पर्सन हमें छुपा के मुझे बताएं क्या मिलेगा, जब फर्स्ट सेशन भेज रहे हैं वहां पे हमने दिखाना तो एफएलपी है ना। हम उसको कंपनी कंपनी, कुछ लोग अभी भी, मैंने इनविटेशन देखी तो उसमें क्या है कि अपनी दूसरी कम्युनिटी कंपनी क्या है बोलते हैं एफएलपी। ऐसा ही है। एफएलपी तो अब इस चीज पे एक्शन लेगी कि कौन सी एफएलपी कंपनी, मतलब ओ सॉरी, कंपनी कौन सी है बोलते हैं कि पावर ईगल, स्ट्रॉन्ग मिशन, मतलब मैं नाम ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे नहीं पता उनका। एक मतलब दूसरी कम्युनिटीज की बात कर रही हूँ। तो इसी तरह से हमने कोशिश करनी है कि हम
ये वाली ये कंपनीज नहीं है। गूगल पे जाके सर्च करेंगे, अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो क्या इसकी कंपनी निकल आएगी? कंपनी नहीं निकलेगी, वहां पे लोग निकल आएंगे, उसकी टीम का इंस्टा हैंडल निकल आएगा, बस उसके नाम के प्रोडक्ट्स कहाँ पे निकलेंगे? हम्म। हम्म। यहाँ पे आप सबकी अपनी बातें स्टार्ट हो गई हैं। जी, एफएलपी का नहीं पता होता है। जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आया है ना, स्टिल वो यहाँ पे आके यही बोलता है कि हमारी जो थी ना पास्ट एक्सपीरियंस, वो पावर ईगल्स कंपनी के साथ था, और कंपनी उस कंपनी में हमने ट्रेनिंग लिया, बट पावर ईगल कोई कंपनी नहीं है, सेम एज इट इज। हम अगर मेरे से तो कोई पूछेगा, मेरा तो सिंपल यही है कि मैंने उसको बिल्कुल नहीं नाम को छुपाना है। हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, हमारा इतना प्राउड है, तो हम उसको किस तरह से छुपाने वाले? हम नहीं छुपाते, और ना ही हमें छुपाना है। चाहे वो जितना पहले नेगेटिव है, आप उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कर लो, आप उसको गाइड करने की कोशिश कर लो। नहीं होता तो ठीक है, हम अपनी किसी की पसंद नापसंद की वजह से, किसी के पास एक्सपीरियंस की वजह से हम अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाएंगे। ठीक है। एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एफएलपी। डायरेक्ट ब्लॉक करता है एफएलपी का नाम सुन के? ऐसा नहीं होता है। कंपनी फेक नहीं है, कंपनी रियल है। वो कैसे एफएलपी का नाम सुन के ब्लॉक करता है भाई? वो बताता है, ऐसा ही है एफएलपी को। अच्छा, मैं चलो आपको मैंने जो कहा था ना एक बात बतानी है वो बताती हूँ। आज मैंने ना 9 पर्सन को डीएम किए, 9 भी नहीं होंगे, आई थिंक तो 8 होंगे। और ये सारे मुझे इंस्टा पे या फिर टिकटॉक पे इधर उधर मैसेजेस आ रहे थे। तो उन पर्सन्स को मैंने जब मैसेजेस किए, उसमें से 2 पर्सन तो ऑलरेडी एफएलपी को जानने वाले आ गए कॉल पे, या जब मैं उनको गाइड करी थी थे कि हमारे साथ हम एक कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रहे थे। और उस कंपनी में ना हमें फिर जाके ये बताया गया, मुझे कंपनी, वो मैम बहुत अच्छी थी, वो कंपनी भी बहुत अच्छी थी। पता चला कि वहाँ स्टार्टअप के लिए इतने डॉलर देने हैं, और तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख बन रहे थे, तो मैं वो नहीं कर सकती थी, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने उसको बताया ठीक है, मैंने कहा फिर मैंने वॉइस नोट किए, मैंने खुद से समझाया। वो अभी तक स्टिल में मुझे मैसेजेस कर रही है और मेरे साथ बात कर रही है। तो पर्सन एफएलपी का सुन के नेगेटिव नहीं होता है, वो एफएलपी सुन के बल्कि वो कहता है कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी का वो पार्ट बनना चाहता है। मैं मुझे तो जहां तक लगता है, जो ऑलरेडी एफएलपी को जानते हैं उनके साथ काम करना ज्यादा इजी है, उनको गाइड करना ज्यादा इजी है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज उसको है। सिर्फ आपने प्रोवाइड करनी है उसको, नेगेटिव जो उसके पॉइंट्स हैं वो क्लियर करें। अगर नहीं भी कर रहा है ना, तो वो एक अलग बात है, उसकी उस पर आपकी एफर्ट कम जाएगी, और उस वो ऑलरेडी जानता होगा। ठीक है। तो हाँ, मैं ये चीज बता रही थी कि उसमें से मैंने कोई 3 to 4 पर्सन हैं जिन्होंने डे 1 देख के, जिन्होंने फॉलो अप के लिए मैंने उनको कॉल भी कर ली, एंड फॉलो अप के बाद फिर मैंने उनको एक्टिविटी जो देनी होती है, सर्चिंग पॉइंट होते हैं, विकिपीडिया रिपोर्ट एंड इंस्टा विजिट, वो सारी चीजें भी करवाई। उन सब के स्क्रीनशॉट्स भी आए फॉलो करके। देन फिर मैंने उनको डे 2 जो हमारा वर्क के बारे में, हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी है, मैंने उसके बारे में उनको वॉइस नोट किया, बताया प्रॉपर कि ये क्या है। देखिए, कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आता है कि काम क्या करना होगा। शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि काम कैसे करना है, क्या काम होगा। तो इसी के रिलेटेड हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, और जो कि हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट आकर, इवन कि वो मेरे से खुद भी पूछ रहे थे और कि आगे क्या करना है, तो मैंने उनको दूसरा उनकी एक्टिविटीज भी करवा ली, उनके भी सारा का सारा रिस्पॉन्स एंड फीडबैक, उनके 2-2 मिनट के वॉइस नोट भी आ गए थे, जिसमें उन्होंने सारे सर्चिंग पॉइंट जो भी थे वो सर्च किए, विकिपीडिया रिपोर्ट भी। देन उन्होंने फिर डे 2 भी देख लिया, एंड डे 2 के बाद स्टिल वो, अगर मैं उनको अभी भी मार्केटिंग प्लान देती, तो वो देख के मुझे आज अपनी इनरोलमेंट भी कर लेते। फिर मैं आगे उनको मैंने खुद ही रोक दिया, मैंने कहा नहीं, अगला जो स्टेप है उसको हम कल फॉलो करेंगे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी मैंने अभी हाइप बना दी है, और थोड़ी मैं उसको सुबह बना दूंगी। उसमें दिन में क्या है कि सिर्फ कॉल पे बात हमारी डिटेल में एक दफा हुई है, लेकिन क्या है कि हमारे वैसे हमारे सारी की सारी एक्टिविटी सब कुछ हो गया, जिसमें उन्होंने डे 1 भी देख के मुझे बताया। तो इस तरह से होता है कि उसमें से मैं 3 से 4 की बात कर रही हूँ। 2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने जब उनको डे 1 भेज के जब मैंने उनको कॉल की, तो वो एफएलपी को जानते थे। एक ने तो सेशन देखने से पहले बता दिया मैं जानती हूँ, और एक ने, लड़के ने देख के फिर उसने कॉल पे बताया। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पर्सन बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं करते,
एंड ट्रस्ट में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि इसमें से अभी, और जो मैं बाकी के पर्सन है, ये 3 4 जिन्होंने 2 सेशंस वॉच कर लिए, लेकिन उनके रिव्यूज दे दिए, उनके फीडबैक्स, उनके नोट्स, सब कुछ दे दिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं है कि रिप्लाई किसी का ना आया हो, सिर्फ एक पर्सन है जिसका रिप्लाई नहीं आया मुझे, डे 1 लेने के बाद अभी तक रिप्लाई नहीं आया। बाकी डे 1 देख के भी रिप्लाई कर चुके हैं। तो आगे फर्दर उनको एक्टिविटीज किसी को दी हुई है, तो कोई तो सारे के सारे इस तरह के वर्किंग में है। तो सिर्फ हमारे माइंड का गेम है। एक दो पे करूंगी ना तो मुझे यही प्रॉब्लम आएगी कि नहीं हो रहा, तो मैं भी वही समझ के बैठ जाऊंगी। आपके पास, आप तो इससे भी ज्यादा कर सकते हो। इसी के दौरान मैं अपनी सारी टीम्स के सेशंस, उनकी लीड्स की मैनेजमेंट टीम की चीजें देख रही थी, उनके रिप्लाईज कर रही थी, उनके वॉइस नोट कर रही थी। इसी के दौरान अपने अपने सेशन का भी पता था कि पोस्टर बनवाना है, रेडी करना है टाइम पे। इसी के दौरान इंस्टा पे भी एक्टिव थी, डीएम्स आ रहे थे उनको भी रिप्लाई कर रही थी, और इसी के दौरान फिर मैंने ये सारी चीजें की। और आप लाइक ये सारी, क्योंकि आपका सिर्फ काम प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन पे होना चाहिए, तो आप 30% पे कर सकते हो। तो कौन से पर्सन है, कितने पर्सन है जिन्होंने आज 30 न्यू पर्सन को कांटेक्ट किया है, जो कि मैंने आपको टास्क दिया हुआ है? 40+, ओके, ग्रेट। सैमसंग ने किया? कौन है सैमसंग? नाम चेंज करने में क्या हो जाएगा? मैंने किया जैनब, ठीक है। अरीज ने नहीं किया, ठीक है। और मलाइका, ठीक है। सच बोल रहे हैं ना सब? मेरे हम्म। अच्छा, तो फिर इस मंथ कौन कौन अपने टारगेट्स अचीव करने वाला है? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। सारे पर्सन देखें यहाँ पे, देखो 30 पर्सन आते हैं, कभी पहले दिन सेशन में 38 थे, बट क्या है कि मोस्टली पर्सन अभी भी सेशंस नहीं अटेंड कर रहे। बट मुझे पता है कौन डेली कर रहा है, तो इसलिए उसी को ही जाएगा अवार्ड। इंशाल्लाह मुझे करना है, लेवल अप करना है, सीसीस करने हैं। तो जो जो आपकी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, क्या आपके एक्शन उससे मैच करते हैं? क्या आपके एक्शन उस चीज से मैच कर रहे हैं? किसी भी तरह करना है। हम लेकर जाएंगे सारे अवार्ड मैम वो पक्की फरमाई। अच्छा ठीक है। ओके। अ, सही है। नींद नहीं आनी चाहिए, एक्शन को मैच करवाने की कोशिश जारी है। ओके, नाइस। घर के लोगों को सीसीस करवा लें, ठीक है। ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताएं, कल का सेशन कैसा लगा था आपको? नमाजों में दुआ करने हैं, ठीक है। अच्छी बात है, सबके लिए दुआ करें, सबके लिए जो भी। बहुत ज्यादा अच्छा था मैम, ठीक है। बहुत बहुत था। कल का तो 100%। अच्छा। फुल अमेजिंग, ब्लास्टिंग, शोला, वेरी इंफॉर्मेटिव। चले, अच्छा लगा मुझे जान के। बाकी इस तरह के सेशंस हुआ करेंगे, और इस मतलब, अच्छा चलिए, प्रोस्पेक्टिंग के रिलेटेड बात हो जाती है अभी भी, ठीक है। मुझे बताएं कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, आपको फेस करनी पड़ सकती है। आप प्रोस्पेक्टिंग डेली करते हो, क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है, ऐसा कोई जो आप मेरे से पूछना चाहो कि मैम एक क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इनविटेशन के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं इनविटेशन के रिलेटेड। वेबिनार के बाद रिप्लाई नहीं करते? नॉट माई गर्ल। कौन नहीं करते? हाँ, पर्सन वेबिनार के बाद रिप्लाई नहीं करते। मुझे
जी मैम पूछें। हम्म। सेशन के पहले अगर सही से हाइप आपको, जब भी आप कोई चीज शेयर करते हो ना, उससे अगले स्टेप की हाइप आप उसी वक्त बना दिया करो, तो पर्सन रिप्लाई करेगा। मुझे लगता है कि आप अपनी नेक्स्ट स्टेप की अगर पहले हाइप बना दोगे, थोड़ी सी जिक्र कर दोगे कि भाई इसके बाद जो है ना मैं आपको ये चीज बताने वाली हूँ, आप मुझे ये सेशन मुझे कंप्लीट वॉच करके बताओ, फिर इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में डिस्कस करना है, फिर हम बाकी की चीजें फिर वहां गाइड कर लेंगे। जैसे कि आपको उसे बताने के लिए, उसे गाइड करने के लिए, उसे नॉलेज देने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो आप कोई ना कोई पॉइंट उसको एक क्यूरियोसिटी छोड़ दो किसी चीज की, तो कोई ऐसी हाइप वाली कोई अच्छी चीज के बारे में बात करके उसको दरमियान में छोड़ दो, तो वो एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दो जिससे वो अगेन आपसे कांटेक्ट लाजमी करेगा, अगर तो उसने देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो फिर आप बोल सकते हो बार बार के पूछ लो, देखा है नहीं देखा, दो तीन तरीकों से कांटेक्ट करके देख लो, दैट्स इट। और क्या कर सकते हैं, हम उसके घर नहीं जा सकते, बट उसकी कॉल पे, उसकी डायरेक्ट सिम पे मैसेज कर सकते हैं। हम सेशन जो देख के रिप्लाई नहीं करते, दो दो तीन वे से आप उसको मैसेज करके ड्रॉप फॉलो अप ले लो। नंबर, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग अपने ड्रीमर्स क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन करवा के, जो कि हमारी व्हाट्सएप चैनल है उसको, हमारा इंस्टा हैंडल है उसको फॉलो लाजमी करवाएं। कोई आज 4 से 5 पर्सन से तो मैंने फॉलो करवा के स्क्रीनशॉट ले लिया था, और तकरीबन ऐसे होना चाहिए। आप लोग फॉलो लाजमी करवाया करें अपने इंस्टा हैंडल को। मैंने तो बोला है कि आप मेरी इंस्टा आईडी, मेरे ये टीम की आईडी जो, आप एक दफा विजिट कर लो, यहाँ पे प्रॉपर जर्नी है। हाँ, ठीक है। आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हैं, ऐसा ही होता है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर दो, और करना भी ऐसे ही चाहिए। चलें, अच्छी बात है। ग्रेट जैनब मैम। यूजर यूज लीड को आप दोबारा से उसको एक प्रोस्पेक्ट, अब देखो वो आपने यूज किया है कि किसी और ने यूज की हुई है, ये पता होना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो आपने ही यूज की हुई है, तो आप उसका एक लिहाज से फॉलोअप ले रहे हो, हाँ जी, काम क्या कर रहे हो आजकल, किस तरह कर रहे हो, क्या पहुंचा, लाइक क्या अपडेट है, लाइफ की कैसी चल रही है, सिंपल इससे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर वो किसी और ने किया है, तो जिस तरह हम एक न्यू प्रोस्पेक्ट को करते हैं ना, आपने वैसे करनी है। अगर न्यू है तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज, आपकी खुद की लीड्स हैं तो आप उसको उसकी अपनी जो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पहले, और उसके बाद काम के बारे में पूछते हुए, ठीक है अब ये काम है, यहाँ तक है, आजकल ये हो रहा है, हमारी कंपनी में ये चेंजिंग आ गई है, या मेरे वर्किंग में तो माशाल्लाह बहुत, आप मुझे बताओ आपकी क्या अपडेट्स हैं, लाइफ की क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब रही बात ये कि वो किसी और ने यूज किया, तो आप उसको जस्ट बोल सकते हो, उस पे आपने फॉर्म फिल किया था, आपने अप्लाई किया था, उसकी देखो मैं आपको अगर दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप इस सिटी से आपकी, आपने अप्लाई किया था, तो ये मैं आपको डिटेल भेज रही हूँ ना, आप उसको शेयर भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया था, या फिर उसका आपके पास जहां से आप देख के उसको मैसेज ड्रॉप कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन तो होगी ना, उसका पूरा फॉर्म होगा या उसकी पूरी डिटेल होगी, आप शेयर कर दो आपने किया था मेरे से। बट आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, कुछ टाइम पहले किया था, तो मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकती हूँ कि किस जगह पे किया था आपने। बट मैं काम में इस तरह से यहाँ पे बिजी थी, दैट्स वाई मैं आपसे उस वक्त कांटेक्ट नहीं कर सकी। तो मेरा फला मतलब कंपनी में या कहीं ट्रिप पे गई हुई थी, या पेपर्स थे या कुछ भी थे, उस वक्त की बात को आप यूं वो कर सकते हो। और क्वेश्चन है किसी का? अ, बस अगर आपने क्वेश्चन कर दिया व्हाट डू यू नो अबाउट एफएलपी, तो उसका रिप्लाई कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। अगर तो वो नहीं आता, तो आप पूछ सकते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या आपका एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताती हूँ, मैं भी जानती हूँ इस कंपनी के बारे में, आप थोड़ी सी फिर एक्साइटिंग वर्ड बोल दो कि वो आपसे फिर आपका रिप्लाई करे। देखिए, जगह जगह पे, मैसेज मैसेज पे, पॉइंट पॉइंट पे एक्साइटमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्रियोसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्रियोसिटी आपने, ये जो टिप है ना, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा कि जब पर्सन रिप्लाई नहीं करता, इट्स मीन कि आपने करना क्या है, पर्सन रिप्लाई करे तो आपने
अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए या नेक्स्ट कॉल पे क्या उससे बात करने वाले हो, कुछ ऐसी क्या उसको डिफरेंट नॉलेज देने वाले हो, उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप के बारे में थोड़ी सी हाइप जो है वो पहले वाली वॉइस के अंदर भेज दो। जब भी आपने कॉल पे प्रोस्पेक्टिंग कर ली, नो इश्यू, आपने सेशन भेज दिया, बट सेशन के बाद वॉइस भेजना भी जरूरी है। देखिए मैंने आपको शेयर किया, आपने कॉल पे बेशक सब कुछ बोल दिया, लेकिन सेशन, कोई भी सेशन भेज रहे हैं ना, उसके साथ आपका वॉइस नोट लाजमी जाना चाहिए। इस तरह से कोई भी सेशन नहीं जाए। जब आप भेजते हैं वॉइस नोट, साथ में ही आपने वॉइस सेशन भेजते हैं, साथ ही वॉइस ड्रॉप कर देंगी कि मैंने आपको, देखें इस टॉपिक पे अगेन आपने बोल देना है दोबारा से, कोई इश्यू नहीं है, 4 बार बोलना पड़े बोलो, लेकिन क्या है, उस वॉइस में फिर आपने ये चीज बोल देनी है कि देखिए मैंने हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर किया है, इसमें ये चीज आपको बताई जाने वाली है, आपको बहुत अटेंड करके इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए अटेंटिव हो गया, आपने ये पूरा सेशन देखना है। आफ्टर दैट हम इस पे डिस्कस करते हैं, मैं फिर आपको कुछ डिफरेंट चीजें, कुछ न्यू चीजें बताऊंगी और नेक्स्ट स्टेप आपको गाइड करूंगी कि आपने आगे क्या करना है। तो ये करने से रिप्लाई आ जाता होता है। एनी क्वेश्चन? फिर हम सेशन को एंड करते हैं। काफी टाइम, ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बाकी जो भी डिस्कशन होंगी, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे दूसरे टॉपिक के रिलेटेड, इंशाल्लाह वो फिर हम वहां करेंगे। आपकी डेली वर्क की अपडेट, लर्निंग, अगर वो चीज़ नहीं रुक रही है ना, तो इंशाल्लाह आपका मंथ बहुत अच्छा आ जाएगा और आपके गोल जो है वो लाजमी अचीव होंगे, आपका टारगेट लाजमी कंप्लीट होगा। लेकिन आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। आपकी लर्निंग इट्स मेन के सेशन अटेंड करना, सेल्फ लर्निंग करना, आपकी एक्टिवनेस, आपकी चीजें जो हैं वो। तो बाकी आजकल सही चल रहा है सेशन, हर चीज से आप लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है काम में, चाहे वो लीड्स का प्रॉब्लम, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट लीड्स का एक अलग टॉपिक है जो कि कल सर ने भी गाइड किया था। लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी कॉल खुद कर लो, ठीक है? तो अपनी कॉल खुद कर लेना इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी हर एक चीज को मैनेज खुद से करना है, एक इंडिपेंडेंट होना है। सो अगर आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते तो फिर आपका इस कंपनी में कोई फायदा नहीं है काम करने का। आपको अपनी चीजों को खुद देखना है, हर चीजों को डेली टाइम पे मैनेज खुद करना है कि कल के पास, कल की लीड्स की मेरे पास चीजें हैं, कल के काम की चीजों की जो सारी रिक्वायरमेंट्स है वो मेरे पास हैं। मैंने जो कॉल करनी है उसके बारे में मैं थोड़ी सी लर्निंग कर लूँ, मैंने फॉलोअप लेना है तो मैं उसके बारे में कुछ देख लूँ, कुछ की पॉइंट्स देख लूँ कुछ बेस्ट करने के लिए। तो क्लोजिंग करना सीख लें, सेल्फ क्लोजिंग करना सीख लें। सेल्फ लर्निंग के साथ आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बात अगर आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो आपकी कॉन्फिडेंस से आती है और प्रैक्टिस से आती है। कॉन्फिडेंट, सीखो, करो, सीखो, करो और फिर करते जाओ डेली। तो कंसिस्टेंट रहने से, लर्निंग करने से और वो इम्प्लीमेंट करने से फौरन आपको वो चीजें याद रहेंगी। इसीलिए अब मैं यहाँ पे सिखाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये भी होता है कि आप हर एक चीज को खुद से करो, डेली करो, खुद से करो और डेली करो, और कोई भी किसी भी चीज से, किसी भी पर्सन पे डिपेंड ना रहे। ठीक है? तो हमारा मेन मोटिव यही होता है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।